गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 स्वामी की दादी स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर का मैंने आपको स्टोरी समझाई थी, उसके बाद हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चंस करने के बाद में अभी हम करेंगे इस वीडियो में इस चैप्टर का भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में सबसे पहली एक्सरसाइज है निम्नलिखित वर्ण संयोग से शब्द बनाकर लिखिए। मीन्स यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, तो उन वर्णों को आपस में जोड़कर उनसे हमने शब्द बनाने हैं। तो फर्स्ट शब्द है ख हलंत प्लस अ, त हलंत प्लस म हलंत प्लस अ, तो ये बन गया खत्म। ठीक है, आधा त आएगा इसमें। नेक्स्ट वन है हमारा राजनीति, देन नेक्स्ट वन मशहूर, देन नेक्स्ट चौराहा, देन मैदान। जब भी आप इन शब्दों को, इन वर्णों को आपस में जोड़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है, संयोग मीन्स जोड़ना, जब आप इन्हें प्लस प्लस करते जाएंगे तो ये वाले शब्द बन जाते हैं। स्पेलिंग्स ध्यान से लिखेंगे सभी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया भी हुआ है, ये डेफिनेशन आपको लर्न भी करनी है। शब्द के वर्णों, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। फर्स्ट वन, ये डेफिनेशन लर्न करनी है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित द्वित्व व्यंजनों से तीन तीन शब्द लिखिए। द्वित्व व्यंजन मीन्स जो दो बार आया हो, जो व्यंजन दो बार आया हो उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पर जैसे क दो बार आया, एक बार आधा क आया है, एक बार पूरा क आया है, तो यहाँ पर बन गया सिक्के। तो शब्द क्या बनेंगे? पक्का, हक्का, वक्का। देन च दो बार आया, एक बार आधा आया, एक बार पूरा आया, कच्चा, सच्चा, सच्ची, बच्ची, ऐसे लिख सकते हैं। देन ल भी दो बार आया, एक बार आधा आया, एक बार पूरा आया, तो बिल्ली, खिल्ली, उल्लास। उल्लास होता है खुशी। ठीक है, उमंग, उत्साह, उत्साह। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सही मुहावरा चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ पर सिर्फ मुहावरे दिए हुए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली मुहावरे को चेंज करके लिखना है। ठीक है, जैसी सेंटेंस की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली मुहावरे को चेंज करके लिखना है। उससे पहले यहाँ पर मुहावरे की डेफिनेशन दी हुई है, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन ऑल्सो। वाक्य का ऐसा अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अलग अर्थ प्रकट करे, जो शब्द हैं उनसे अलग, जैसे यहाँ पर पत्थर दिल होना एग्जाम्पल, तो इनका जो शाब्दिक अर्थ है कि जो दिल है वो पत्थर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। वो अपना शाब्दिक अर्थ या अपना रियल अर्थ ना बताकर कोई और अर्थ बताएं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। फर्स्ट वन देखेंगे, मुझे तो खुद सचिन ने क्रिकेट का डैश है पाठ पढ़ाया है। यहाँ पर इसे चेंज करके लिखा है पाठ पढ़ाना, पाठ पढ़ाया है। देन भिखारी को ठंड से कांपता देखकर सभी का दिल पसीज गया, पसीज गया। ठीक है, अचानक पुत्र को घर आया देखकर माँ हक्की बक्की रह गई। यहाँ पर दिया हुआ है हक्का बक्का रह जाना, लेकिन आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, हक्की बक्की रह गई। वह ऐसा पत्थर दिल इंसान है कि किसी के दुख का उस पर कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट वन, उसका कर्ज चुकाकर शरद के मन का बोझ उतर गया, मन का बोझ उतर गया। उसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, रिक्त स्थानों में की अथवा और लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये तो बहुत ही इजी है, इसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट वन टाइम आई विल रिपीट। दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज़ बाहर सुनाई दे रही थी। स्वामी को ध्यान आया कि दादी ने नींबू मंगाए थे। दादी मुस्कुराई और उसने स्वामी को अपने पास बिठा लिया, और स्वामी ने दादी को क्रिकेट के बारे में बताया और कुछ खिलाड़ियों के चित्र दिखाए। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन देखिए, स्वामी चिंतित था कि दादी को नींबू मिले हैं या नहीं। उसके बाद दादी की शर्त थी कि उसके 10 गिनने से पहले स्वामी लौट आएगा। अब यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि तथा और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं भूतकाल की हैं और इन्हें वर्तमान और भविष्य में बदल कर लिखिए। यहाँ पर ये सारा भूतकाल में दिया हुआ है।
ठीक है, ये सेंटेंस भूतकाल में दिए हुए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इसे वर्तमान और भविष्य काल में बदलकर लिखना है। जैसे फर्स्ट देखेंगे, स्वामी क्रिकेट के मैदान की ओर जा रहा था, ये हो गया भूतकाल। अब वर्तमान में स्वामी क्रिकेट के मैदान की ओर जा रहा है। नेक्स्ट है भविष्य काल, स्वामी क्रिकेट के मैदान की ओर जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, कॉफ़ी ख़त्म करके वह दादी के पास गया। वर्तमान काल, कॉफ़ी ख़त्म करके वह दादी के पास जा रहा है। भविष्य काल, कॉफ़ी ख़त्म करके वह दादी के पास जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन, दादी ने स्वामी को 6 पाई दी। तो वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे, दादी स्वामी को 6 पाई दे रही है। भविष्य काल, दादी स्वामी को 6 पाई देंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, वह अपने आप को अपराधी मान रहा था। वर्तमान काल में वह अपने आप को अपराधी मान रहा है। भविष्य काल, वह अपने आप को अपराधी मानेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका लेसन कंप्लीट है। तो आप सभी इसे लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में और रीडर बुक में नोट करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।